एवरीवन, इस वीडियो में हम MBBS थर्ड ईयर प्रॉफ के एक सब्जेक्ट ENT का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नर्व सप्लाई ऑफ नोज एंड एलर्जिक राइनाइटिस। तो देखते हैं इस पर क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। इसे हम PG प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में हम इसे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसे PG प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। सो ओल्फैक्शन क्या होता है कि ओल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है अपर 1/3 ऑफ नोज़ में, और ये नर्व सप्लाई ऑफ नोज़ जो होती है वो ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू होती है। एंड इसका सेंस ऑर्गन नोज़ होता है, जो कि हमें ये बताता है कि डेंजर्स के बारे में एंड फ्लेवर ऑफ फूड के बारे में जो सेंस ऑर्गन बताता है, दैट इज़ द नोज़। एंड कोविड-19 की अगर बात करें तो उसमें स्मेल अफेक्टेड होती है, इसलिए टेस्ट भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है इन कोविड-19। ओल्फैक्शन जो है मेमोरीज से भी कनेक्ट करता है। देन सेकेंड हम बात करेंगे सेंसरी सप्लाई की। तो सेंसरी सप्लाई जो है ऑप्थैल्मिक नर्व से होती है और टिप ऑफ नोज एंड इंटीरियर में ऑप्थैल्मिक नर्व जो है वो सप्लाई करती है। देन वो नेज़ोसीलियरी नर्व के तौर पे कंटिन्यू करती है एंड एंटीरियर एथमॉइडल एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल में डिवाइड हो जाती है। और जो ऑप्थैल्मिक नर्व है वो लैक्राइमल ब्रांच भी देती है, और लैक्राइमल ब्रांच जो है फर्दर डिवाइड होती है सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर ब्रांच में। तो ये इसके डायग्राम्स से जो कि ये शो कर रहे हैं ऑल दीज नर्व्स के जो प्रोग्रेशन है, कोर्स है, वो किस तरीके से होता है। एंटीरियर एथमॉइडल पोस्टीरियर एथमॉइडल भी इस तरीके से डिवाइड होती है। देन नेज़ोसेलियरी नर्व जो है कंटिन्यू करती है एज एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, एंड एक्सटर्नल नेज़ल नर्व जो है वो ब्रांच होती है, एंटीरियर एथमॉइडल नर्व की ब्रांच होती है। जब वो बाहर आ जाती है तो हम उसे एक्सटर्नल नेज़ल नर्व बोलते हैं। देन सेंसरी सप्लाई देखते हैं। ऑप्थैल्मिक जो है नेज़ोसीलियरी ब्रांच दे रही है, एंड नेज़ोसीलियरी जो है वो एंटीरियर एथमॉइडल के तौर पे कंटिन्यू कर रही है, और साथ में दो ब्रांचेस और दे रही है, दैट इज़ इंफ्राट्रोक्लियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल। और जब वो एंटीरियर एथमॉइडल के तौर पे कंटिन्यू कर रही है नेज़ोसीलियरी नर्व, तो वो बाद में एक्सटर्नल नेज़ल ब्रांच बन जा रही है। देन एला ऑफ नोज जो है वो मैक्सिलरी नर्व से सप्लाई होता है, और मैक्सिलरी नर्व जो है मैक्सिमम नर्व सप्लाई देती है नोज़ में। और मैक्सिलरी नर्व एंटर करती है नोज़ में, कैसे एंटर करती है? स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू। और स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन का होता है मिडिल टर्बिनेट के 1 सेंटीमीटर पीछे। अब स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन जो होता है वहाँ से मीजर ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसी के थ्रू ही एंटर करती है, स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू। देन इंटरनली जो है नोज़ में वो नर्व सप्लाई क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पेन सेंसेशन की ज़रूरत होती है हमें नोज़ में, एंड टॉक्सिक सब्सटेंस के सेंसेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेज़ल सिक्रेशन जो है उनको रिमूव करने के लिए इंक्रीज़ हो जाता है इन रिस्पॉन्स। अगर हमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस का पता चल जाता है, अगर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इन रिस्पॉन्स जो है नेज़ल सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है और वो रिमूव हो जाता है, विच इज़ बेनिफिटेबल फॉर अस। टेम्परेचर रिकॉग्निशन के लिए नर्व सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है एयर रेगुलेशन के लिए अगर बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अगर हम किसी सराउंडिंग्स में जाते हैं जहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम है या उससे ज़्यादा है, तो इन रिस्पॉन्स हमारी नोज़ में वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि एयर रेगुलेट हो जाए, जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी को बेनिफिट करता है। देन मैक्सिलरी जो ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वो आउटसाइड टू इनसाइड लेयर बाय लेयर आती है। हम लेयर बाय लेयर देखते हैं कि बाहर से अंदर स्किन ऑफ चीक के नीचे कौन कौन से लेयर्स होते हैं, जिससे कि हम मैक्सिलरी नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के नर्व सप्लाई को समझ सकें। तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड स्किन ऑफ चीक होता है। देन मैक्सिलरी साइनस की इंटरनल वॉल होती है, देन कैविटी होती है मैक्सिलरी साइनस की, देन पोस्टीरियर वॉल होती है मैक्सिलरी साइनस की।
स्किन आई चीक की, फिर मैक्सिलरी साइनस का इंटरनल वॉल आ गई, देन कैविटी आई इसकी, देन पोस्टीरियर वॉल आ गई मैक्सिलरी साइनस की। देन हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ स्फिनोपैलेटाइन फोसा। तो यहाँ पे जो है हम जो आउटसाइड टू इनसाइड लेयर बाय लेयर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक कंटेंट को भूल गए थे, स्किन ऑफ चीक, देन मैक्सिलरी साइनस की इंटरनल वॉल, देन कैविटी आएगी मैक्सिलरी साइनस की, देन पोस्टीरियर वॉल आएगी मैक्सिलरी साइनस की, देन 2 टेरिकॉइड प्लेट्स भी आएंगी जो उसके जस्ट पीछे रहती है। ओके, तो ये सारे कंटेंट्स हो जाएंगे आउटसाइड टू इनसाइड। देन स्फिनोपैलेटाइन फोसा में क्या कंटेंट्स होते हैं? तो इसमें 3 कंटेंट्स होते हैं। एक तो मैक्सिलरी आर्टरी होती है, एक मैक्सिलरी नर्व होती है, एंड तीसरा जो है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है, जिसको हम स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन भी बोलते हैं। तो स्फिनोपैलेटाइन फोसा ये डायग्राम में शो किया गया है। देन टेरिकॉइड प्लेट जो इसके साइड बाय साइड है, एंड ये मैक्सिलरी साइनस है इसके सामने में। देन बाउंड्रीज क्या होती है स्फिनोपैलेटाइन फोसा की? एंटीरियरली जो स्फिनोपैलेटाइन फोसा है वो बाउंडेड रहता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैक्सिलरी साइनस है, क्योंकि इसके जस्ट सामने मैक्सिलरी साइनस होता है। और पोस्टीरियरली जो है स्फिनोपैलेटाइन फोसा बाउंडेड रहता है टेरिकॉइड प्लेट्स की एंटीरियर बॉर्डर से, क्योंकि स्फिनोपैलेटाइन फोसा के जस्ट पीछे क्या है टेरिकॉइड प्लेट। एंड मीडियली जो स्फिनोपैलेटाइन फोसा वो बाउंडेड रहता है लेटरल वॉल ऑफ मीजोफैरिंक्स से, इसके मीडियल में होता है मीजोफैरिंक्स। तो हम लेटरल वॉल ऑफ मीजोफैरिंक्स कब बोलेंगे? जब टर्मिनेट्स एंड अप हो जाते हैं। और लेटरल वॉल ऑफ नोज कब बोलेंगे? जब विद इन रेंज ऑफ टर्मिनेट्स हमारा कोई पार्ट होगा तब। इसलिए हम यहाँ पे मीजोफैरिंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट एंड हो चुका है। बिकॉज ऑफकोर्स स्फिनोपैलेटाइन फोसा स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन की जगह पे स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन कहाँ पे है? मिडिल टर्मिनेट के एंड से 1 सेंटीमीटर बिहाइंड। So that is definitely the turbinate has been